सी फर्स्टली आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि हम किसी टॉक्सिक पॉजिटिविटी के ट्रैप में नहीं फंसने वाले हैं। अगर तुम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में नए हो या तुम पहले से भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुमने ऑनलाइन कई सारे मैनिफेस्टेशन गुरुज को ये बोलते हुए सुना होगा कि यू हैव टू बी 100% पॉजिटिव ऑल द टाइम। अगर तुम्हारे मन में थोड़े से भी नेगेटिव थॉट्स आए या तुमने थोड़ा सा भी कंप्लेन किया तो यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल्स चले जाएंगे और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन तुम्हारे तक कभी भी नहीं पहुंचेगी। एंड ऑनेस्टली जब भी मैं ये सुनती हूँ ना आई गेट शॉक्ड। लाइक तुम खुद सोचो, जब तुम कोई ऐसी चीज मांग रहे हो जिसका तुम्हारी रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जब तुम किसी इम्पॉसिबल चीज की डिमांड कर रहे हो, चाहे वो एक जॉब हो जिसके लिए तुम बिल्कुल अंडर क्वालिफाइड हो, या कोई इंसान जिसने तुमसे सालों से बात नहीं की है, या जब तुम एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हो जबकि रियलिटी में तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डर लगना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है क्या? वी आर ह्यूमन। हम कोई मशीन नहीं है कि हमने अपने डाउट का स्विच ऑफ कर दिया और हमारे मन से सारे डाउट्स चले गए। हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे ट्रॉमास होते हैं। सबसे पहले आज से, इनफैक्ट इसी वक्त से अपने आप को पनिश करना बंद करो जस्ट बिकॉज तुम्हें डाउट आ रहा है। यूनिवर्स कोई नोटबुक लेके नहीं बैठा कि जब भी तुम्हारे कोई नेगेटिव थॉट आएगा वो तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट करेगा। इट इज completely okay to be terrified of your own dreams। तो अब सवाल ये है कि अगर डाउट बिल्कुल नॉर्मल है तो ये आता कहाँ से है और तुम क्यों खुद को उस डाउट से रोक रहे होते हो? तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा जो ब्रेन है, तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन, वो एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह है। तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन का काम तुम्हें खुश रखने का नहीं है, उसका एक ही काम है तुम्हें सेफ और जिंदा रखना। तुम्हारे उस दिमाग के अंदर तुम्हारी पास की सारी प्रोग्रामिंग फीड होती है। बचपन से लेकर आज तक तुमने जो भी फेलियर्स देखे, सोसाइटी ने तुम्हें जो भी सिखाया, वो सब तुम्हारे ब्रेन के उस डेटाबेस में सेव्ड होता है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ उन पास्ट एविडेंस के बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। मान लो तुम्हारे बैंक अकाउंट में जेन्युइनली पैसे नहीं है या फिर तुम कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन हो चुके हो और तुम अचानक से बोलते हो दैट यूनिवर्स आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट अ 7 फिगर बिजनेस, या आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट माय ड्रीम लाइफ विद अ पार्टनर हु ट्रीट्स मी लाइक अ क्वीन। जैसे ही तुम ये कमांड तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को देते हो वो पैनिक मोड में चला जाता है। वो अपनी फाइल सर्च करता है एंड कहता है वेट अ मिनट, ऐसा तो कोई रिकॉर्ड मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो पास्ट में इतने पैसे कभी देखे ही नहीं, या वो इंसान तो मुझे छोड़ के जा चुका है, वो तो मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। और ये नया टाइमलाइन तुम्हारे ब्रेन को बहुत डेंजरस लगता है और तुम्हारा ब्रेन अलर्ट मोड पे चला जाता है। तुम्हारा ब्रेन उस फ्यूचर के विजन को मेक सेंस करने की कोशिश कर रहा है जिसके उसके पास कोई फिजिकल एविडेंस ही नहीं है। और कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से जो पैनिक क्रिएट हो रहा है वही तुम्हारा डाउट है। तुम्हारा डाउट कोई इविल वाइब्रेशन नहीं है जो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। डाउट इज लिटरली योर पास्ट प्रोग्रामिंग freaking out because it doesn't know the how। और एक बेस्ट बात बताऊं, तुम्हें उस हाउ को फिगर आउट करने की जरूरत ही नहीं है। वो इम्पॉसिबल चीज कैसे होगी, सिचुएशन कैसे चेंज होगी, कैसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे, कैसे सब कुछ चेंज होगा, ये सब सोचना तुम्हारा काम है ही नहीं। वो चीज कैसे होगी, क्यों होगी, ये सोचने का काम यूनिवर्स का है, गॉड का है। I was actually researching about it deeply and मुझे एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। यूनिवर्स में बेसिकली दो अलग अलग दुनिया है। यहाँ पे दो रेल्म्स है। एक है रेल्म ऑफ लॉजिक जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग रहते हैं। यहाँ पे 1+1 हमेशा 2 ही रहेगा। यहाँ पर जब तुम 10 घंटे काम करोगे तभी तुम्हें एक छोटी सी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर सब चीजें कॉजेज एंड इफेक्ट के बेसिस पे चलती हैं। तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन भी इसी रेल में काम करता है। और अगर तुम सिर्फ इसी लॉजिक के बेसिस पर चलोगे तो तुम लाइफ में कभी वो इम्पॉसिबल चीजें अचीव ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज लॉजिक कहता है कि वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। लेकिन इस रेल्म के ठीक ऊपर एक और दुनिया है जो कि है द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, द क्वांटम फील्ड। इस रेल्म में लॉजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पर मिरेकल्स होते हैं। यहाँ पर टाइम एंड स्पेस की कोई बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ पे 1+1 कैन बी 100। जो सब चीजें हमें बिल्कुल मैजिकल लगती है ना,
वो सब इस realm में बिल्कुल नॉर्मल है। जब तुम किसी इम्पॉसिबल चीज को मैनिफेस्ट करने के इंटेंशन सेट करते हो, तब तुम बेसिकली अपने आप से कह रहे होते हो, अब मैं इस realm ऑफ लॉजिक से निकल कर realm ऑफ पॉसिबिलिटीज में स्टेप इन कर रहा हूँ। तो यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तुम्हारी सोल तो उस realm ऑफ पॉसिबिलिटीज में उड़ना चाहती है, बट तुम्हारा जो लॉजिकल ब्रेन है वो उसे वहीं जमीन पर पकड़ के रखना चाहता है। तुम्हारा दिमाग चिल्लाने लग जाता है कि डरो, डाउट करो, जो तुम करने जा रहे हो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो इस डाउट के अटैक को हम कैसे हैंडल करें? जब तुम अपने रूम में अकेले होते हो, रात के 2 बजे सडनली तुम्हारा दिमाग चिल्ला रहा है, तुम्हें डाउट ही डाउट आ रहा है, तुम्हें एंजाइटी हो रही है और तुम्हारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स को लूप पे चलाए जा रहा है। तो सबसे पहले तो उस डाउट से लड़ना बंद कर दो, बिकॉज वट यू रेजिस्ट परसिस्ट, ये यूनिवर्स का लॉ है। जब तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है और तुम उसको फोर्सफुली दबाने की कोशिश करते हो, तो तुम एफर्मेशंस के रट्टे लगाने लग जाते हो दैट नहीं, आई एम पॉजिटिव, आई एम अ मिलेनियर, आई अट्रैक्ट मनी, मनी लव्स मी। बट तुम एक्चुअली इन एफर्मेशन से ज्यादा उस डाउट पे फोकस डाल रहे हो, उस डाउट को पावर दे रहे हो और उसे एक मॉन्स्टर के जैसा बना रहे हो। इसकी बजाय उस डाउट को अलाउ करो, जस्ट मेक पीस विद इट। जब तुम्हारा दिमाग बोले कि ये चीज नहीं होगी, तो उसे प्यार से बोलो कि आई नो तुम्हें डर लग रहा है, आई नो तुम्हारे पास कोई पास्ट एविडेंस नहीं है, बट इट्स ओके, वी आर सेफ। मुझे डर लग रहा है बट आई एम स्टिल गोइंग टू हैव व्हाट आई वांट। जैसे ही तुम उस डर को एक्सेप्ट करते हो ना, इंस्टेंट कि तुम उसे आइडेंटिफाई करो, ट्रस्ट मी, वो डर, वो एंजाइटी 5 मिनट में खुद ही डिजॉल्व हो जाती है। हम अपने दिमाग पे इवन इफ ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तुम्हें पता है, डाउट आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डाउट आने पर गिव अप कर देना। यहाँ पे तुम्हारी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। एक छोटा सा डाउट तुम्हारे इतने बड़े विजन को, तुम्हारे इतने बड़े डिजायर को कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता। जब तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा चिल्लाने लगे ना, तो अपने दिमाग को एक सिंपल सा सेंटेंस बोलो, इवन इफ आई हैव दिस डाउट राइट नाउ, माई मैनिफेस्टेशन इज स्टिल कमिंग। तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, सब खत्म हो चुका है। तो तुम अपने दिमाग को बोलो कि यस, मुझे भी डाउट है कि वो नहीं आएगा, बट इवन इफ आई हैव दिस डाउट, आई नो सब चीजें वैसी ही होंगी जैसी मैं चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग बोल रहा है ये बिजनेस फेल हो जाएगा, आई एम अ लूजर। तुम उससे बोलो, इवन इफ मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, but I know the God, the universe is working behind the scene and I will succeed. देखा तुमने क्या किया? तुमने अपनी उस ह्यूमन फीलिंग को भी वैलिडेट कर दिया, जिससे तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो गया, और साथ ही साथ तुमने यूनिवर्स पे, गॉड पे भी अनकंडीशनल ट्रस्ट दिखा दिया। एंड दैट्स द पावर। एंड इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, तुम उस इम्पॉसिबल लगने वाली मैनिफेस्टेशन को इतना बड़ा बना देते हो, उसको ऐसी अनरीचेबल हाइट पे रख देते हो कि तुम उसके लिए कंप्लीटली डेस्परेट हो जाते हो। एंड यू नो, मैंने ये चीज पहले भी बोली है, नेवर बी डेस्परेट फॉर एनीथिंग। जब तुम डेस्परेशन शो करते हो ना, दिन में 50 बार अपने फोन को चेक करते हो देखने के लिए कि उसका रिप्लाई आया या नहीं आया, टैरोट कार्ड रीडिंग देखते हो, बार बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो, तो तुम गॉड को ये शो करते हो कि आई डोंट ट्रस्ट यू। सोचो, अगर तुमने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया है, तो क्या तुम हर 5 मिनट के बाद जाके दरवाजे पर देखते हो कि तुम्हारा पार्सल आया या नहीं आया? क्या तुम बैठ के रोने लग जाते हो कि मेरा पार्सल अब तक नहीं आया? नहीं ना। तुमने ऑर्डर किया, उसके बाद तुम आराम से अपना काम करने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हें ट्रस्ट है कि तुमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है एंड करेक्ट टाइम पे वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जब तुम एक नॉर्मल सी कंपनी पर इतना ट्रस्ट कर सकते हो, तो गॉड पर क्यों नहीं? जब तुमने यूनिवर्स को बता दिए कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हर 2 मिनट बाद रियलिटी चेक करके क्यों तुम यूनिवर्स के रास्ते में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हो? अगर तुम गॉड को, यूनिवर्स को चांस ही नहीं दे रहे कि वो अपना मैजिक दिखाएं, तो वो कैसे तुम्हारी हेल्प करेंगे? डेस्परेशन लैक की फ्रीक्वेंसी है। जब तुम डेस्परेट होते हो, तुम चिल्ला चिल्ला के यूनिवर्स को बता रहे होते हो कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं इसके बिना अधूरा हूँ। एंड यूनिवर्स कहता है तथास्तु, तुम्हारे पास नहीं है। जितना ही तुम किसी चीज के लिए डेस्परेट होगे, उतनी ही वो चीज तुमसे दूर भागती जाएगी।
तो अब इस डेस्परेशन से बाहर कैसे आए? डेस्परेशन से बाहर आने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज डिटैचमेंट। एंड डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं है कि तुम उस चीज को चाहना ही बंद कर दो। डिटैचमेंट का एक सिंपल सा मतलब है कि ये चीज डिक्लेयर कर देना, आई वॉन्ट दिस ब्यूटिफुल ड्रीम लाइफ बट आई डोंट नीड इट टू फील हैप्पी और सेफ टुडे। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना। आई वॉन्ट द स्पेसिफिक पर्सन बट आई डोंट नीड हिम टू ब्रीथ। मैं उसके बिना भी बहुत हैप्पी एंड कंप्लीट हूँ। आई वॉन्ट दैट मैसिव अमाउंट बट आई डोंट नीड इट टू फील वर्दी टुडे। जैसे ही तुम नीड जैसे वर्ड्स को हटा देते हो, तुम अपनी मैनिफेस्टेशन से वो हैवी और टॉक्सिक प्रेशर हटा देते हो। तुम स्पेस क्रिएट करते हो यूनिवर्स के लिए। एंड इसके बाद आता है मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट कॉन्सेप्ट, विच इज लिविंग इन डिल्यूजन। यस, I always say Delulu is the Delulu. जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे एक्चुअल में जज करते हैं that ध्वनि you literally live in delusion. और ये चीज मैं मेरी पहले की वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ that all of us are living in delusion. हम कल के प्लान्स बनाते हैं जबकि हमें पता भी नहीं है कि कल प्रॉमिस्ड है या नहीं है। हम EMI पे करते हैं, 5 साल बाद के प्लान्स बनाते हैं, and all of that is massive delusion that tomorrow is guaranteed. and जब तुम अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए डिल्यूजन में रह सकते हो, जब तुम नेक्स्ट डे के लिए अलार्म लगा के सोते हो, सब प्लान करके सोते हो, why not being delusional for our own dream life? तुम्हें फिजिकली घर के बाहर जाके कुछ फेक नहीं करना, तुम्हें बस अपने दिमाग में, अपने इमेजिनेशन में उस इम्पॉसिबल रियलिटी को फील करना है, उसको जीना है जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। जब तुम उस स्टेट में रहते हो ना कि तुम्हारी विश फुलफिल हो चुकी है, तो तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है दैट दिस इज द रियलिटी। वो मान लेता है कि वो चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तुम्हारी बॉडी एक नई फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करने लगती है। तुम्हारा दिमाग उस इमेजिनरी फ्यूचर को अपने रिकॉर्ड्स में फीड कर लेता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू हैव द मैट्रिक्स। अब एक लास्ट और सबसे क्रूशियल पॉइंट, जहां पर आकर 99% लोग अपनी मैनिफेस्टेशन को तोड़ देते हैं। तुमने इमेजिनेशन की, तुमने डाउट को एक्सेप्ट किया, तुमने गॉड पर ट्रस्ट किया, अब तुमने आंखें खोली और तुम्हारी 3D रियलिटी अब भी वही सेम है। तुम वही उसी कमरे में बैठे हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस अब भी वही है, तुम्हारे फोन में अब भी वो मैसेज नहीं आया। एंड राइट देयर लोग गिव अप कर देते हैं। वो रोते हैं एंड बोलते हैं, देखा मैंने बोला ही था कि ये मैनिफेस्टेशन एंड ऑल कुछ नहीं होता। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो 3D फिजिकल रियलिटी अभी तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा पास्ट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस एनर्जी को एक सॉलिड मैटर बनने में टाइम लगता है। जिस रियलिटी में अभी तुम जी रहे हो वो तुम्हारे पिछले 6 महीने के थॉट्स का रिजल्ट है। वो फेयर्स, वो एको, वो बिलीव्स, वो एक डेड रियलिटी है। तुम्हारी नई रियलिटी, तुम्हारा वो इम्पॉसिबल सपना, वो सब ऑलरेडी एनर्जी के फॉर्म में बन चुका है। अनसीन फोर्सेस हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। लोग रीअरेंज हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज रिक्रिएट हो रही हैं, बस उन्हें 3D फिजिकल फॉर्म में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तुम्हें तुम्हारी करंट रियलिटी ट्रिगर करे, जब सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अपोजिट लगे, पैनिक मत करो। जस्ट स्माइल एंड टेल योरसेल्फ, ये तो पुरानी कहानी है, मेरी नई कहानी तो अभी प्रिंट हो रही है। ट्रस्ट द गॉड दैट ही इज ओपनिंग थाउजेंड्स ऑफ डोर्स फॉर यू, जिनका तुम्हें अभी आइडिया भी नहीं है। बी ग्रेटफुल। मैं हर बार कहती हूँ दैट ग्रैटिट्यूड इज द अल्टीमेट चीट कोड। तुम्हारे पास इस टाइम जो भी है उसके लिए दिल से थैंकफुल हो। जब तुम्हारे पास जो चीजें हैं तुम उसके लिए थैंकफुल होते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, गॉड तुम्हें और भी बहुत कुछ देते हैं। जस्ट बी लाइक दैट किड जिसको एक चॉकलेट मिली और वो इतना खुश हो गया कि तुम्हारा मन किया तुम उसे पूरा चॉकलेट का डब्बा पकड़ा दो। बी ग्रेटफुल फॉर द वाटर यू आर ड्रिंकिंग। बी ग्रेटफुल फॉर द बेड यू आर स्लीपिंग ऑन। बी ग्रेटफुल फॉर द इंटरनेट कनेक्शन जिसकी वजह से आज तुम ये वीडियो देख पा रहे हो। जब तुम छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखते हो ना, तो डाउट खुद मर जाता है। डाउट आना एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। तुम्हारा डाउट तुम्हारी इस डेस्टिनी से बड़ा नहीं है। तुम्हारी थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग गॉड के उस बड़े से मास्टरपीस को कभी खराब नहीं कर सकती।
You don't need to have zero doubts to manifest your absolute dream life. You just need to show up for yourself. You just need to do your inner work. तुम्हें बस उस desperation and lack की mentality को छोड़ना होगा और उसके बाद trust the God completely. Let your logical brain throw the tantrum. It's okay. उसको डरने दो, उसको चिल्लाने दो. तुम बस अपनी उस सोल की आवाज पर ध्यान दो. बस अपने उस ब्यूटीफुल विजन पर फोकस करो. तुम एक बहुत बहुत पावरफुल क्रिएटर हो. You can literally have anything you want in this world, no matter how impossible or how illogical it seems to the people around you. I really hope कि इस वीडियो ने तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प की हो. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.